भक्ति की ज्योति। आइए आज आपको एक भक्ति कहानी सुनाते हैं। मृदुलपुर नगर में एक वेदमती नाम के व्यापारी थे। वह व्यापार के साथ साथ भक्ति साधना भी खूब करते थे। काम के साथ साथ जब भी उनको समय मिलता वह वेद अध्ययन करते और पूजा पाठ करते तथा भक्ति साधना करते। लोग हमेशा उनके पास भक्ति साधना की कहानियाँ, कथा सुनने हमेशा आया करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था सूलनाथ, लेकिन वह उनके बिल्कुल विपरीत था। वह हमेशा से आलस्य व्यसन में लिप्त रहता था और जुआ, चोरी या फिर जितने भी गलत कार्य थे सारे कार्य करता था। तो वेदमती को इससे बड़ा दुख होता था। वह उसको समझाने लगे, बेटा अगर ऐसा ही रहा तो अपना परिवार आगे चलकर बर्बाद हो जाएगा। तुम ये सारी गलत काम जो करते हो वो छोड़ दो। तो सूलनाथ अपने पिता के वचन सुनकर नाराज होकर वह जंगल में चला गया। जंगल में कई दिन तक वह भूखा प्यासा भटकता रहा। उसको लास्ट में एक मंदिर मिला। रात के अंधेरे में मंदिर गया। वहाँ पे कुछ प्रसाद रखा हुआ था। उसने सोचा कि प्रसाद खा लिया जाए। प्रसाद ढूंढने के लिए जैसे ही उसने धोती फाड़कर एक दीपक की बत्ती बनाई और उसको जलाया तो वहाँ जो शिवलिंग थे वो तेजोमय हो गए। उसने प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर भागने लगा, लेकिन पुजारी ने उसको वहीं पर पकड़ लिया। जैसे ही पुजारी ने उसको पकड़ा तो भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए और बोले कि इसको छोड़ दो, क्योंकि यह मेरी भक्ति का अधिकारी हो गया है, क्योंकि इसने मेरे सामने दीपक जलाया है। पुजारी ने उनको छोड़ दिया। भगवान शिव ने उनकी आत्मा को एक अच्छी जगह ले जाने का आदेश दिया और बाद में पुनर्जन्म जब हुआ तो वह एक राजा बना। जब वह राजा बना तो वह प्रतिदिन भगवान के सामने दीपक जलाता और बड़े प्यार से भक्ति करता था। वह भी वेद शास्त्र और उपनिषदों का अध्ययन करता था। लोग उसका अनुसरण करते थे और पूरे नगर में भक्ति का माहौल बन गया। लोग भक्ति करने लगे, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे और सभी अच्छे कार्य करने लगे। इस तरह से उसके पूरे नगर में एक भक्तिमय माहौल बन गया और वहाँ पर भक्ति और सादगी की ज्योति फैल गई और उसका जीवन लोगों के लिए आदर्श बन गया। तो इस तरह से जो राजा होते हैं या फिर जो बड़े लोग होते हैं, अगर वह कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो उनकी जनता या उनके साथ रहने वाले लोग उनका हमेशा से अनुकरण करते हैं। तो इसलिए अगर कोई अच्छी भक्ति करे तो लोग उससे हमेशा जुड़ ही जाते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री राम। भारत माता की जय।